वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कल हमने पढ़ा था महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह में हमने ये देखा था कल कि कैसे तीसरा साका हुआ था मेवाड़ का, और किसने किया था? जौहर तो किया था फूल कमल ने, और केसरिया क्या था? जयमल और पत्ता ने। जयमल जी के पैर में गोली लग जाती है। संग्राम नाम की बंदूक थी अकबर की, उससे उनके पैर में गोली लग जाती है, तो वो खुद नहीं चल सकते। तो उनके पैर कौन बनता है? कल्ला जी राठौर। कल्ला जी अपने छाती, अपने पीठ पे उनको बिठाते हैं, और दो हाथ तो कल्ला जी के लड़ते हैं, दो हाथ जयमल के लड़ते हैं। आज भी हम उनको चार हाथ वाला देवता नाम से जानते हैं और उनको पूजा जाता है। फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि उदय सिंह जी कहाँ चले गए थे? गिरवा की पहाड़ियों में। गिरवा की पहाड़ियों में उदय सिंह जी चले गए थे। थोड़े दिन बाद ही जब अकबर चित्तौड़गढ़ पे कब्जा कर लेता है, उसके 4 साल बाद ही उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु होती है, तो अब पहला प्रश्न सबके दिल में ये आता है, अगला राजा कौन बनेगा? उदय सिंह जी के 4-5 पुत्र थे, जिसमें से पहले थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह, जयमल, बहुत सारे बच्चे थे उनके। अब जब जगमाल, सारे बच्चे थे, जब उनका राज तिलक होने जा रहा था, किसका? जगमाल का। क्योंकि जब महाराणा उदय सिंह मृत्यु से पहले वो शब्द बोल गए थे, वो अपना उत्तराधिकारी यानी राजा किसको बनाए गए थे? वो जयमल को बना के गए थे, सॉरी जगमाल को बना के गए थे। अब जगमाल राजा बन जाता है, तो जगमाल तो महल में रह के अपने राज तिलक की तैयारियां करता है, और बाकी जितने भी इनके भाई वगैरह थे, जितने भी उदय सिंह जी के बच्चे थे, सारे कहाँ जाते हैं? शमशान में उनको लास्ट विदाई देने और उनकी चिता को अग्नि देने। अब जैसे ही महाराणा प्रताप को वहां सब देखते हैं कि यार ये यहाँ क्यों घूम रहे हैं, इनको तो अगला राजा बनना चाहिए था। अब जैसे ही ये सब होता है, तो प्रजा के मन में एक सवाल उठता है कि महाराणा प्रताप यहाँ क्यों है? वो तो राजा बनने वाले हैं, तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? माना जाता है कि जो राजा बनता है अगला, उसको ना तो कोई दुख होता है, ना वो रोता है, ना वो बाल कटवाता है, उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। राजा की एक संतान नहीं होती, राजा की पूरी प्रजा में जितने लोग होते हैं उतनी संतानें होती हैं, उतने माँ बाप होते हैं, इसलिए राजा को कोई दुख नहीं होता। राजा वहां रह के अपने राज तिलक की तैयारी करता है और अपने आगे के लिए देखता है क्या क्या चीज है, क्योंकि राज गद्दी को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। जब ये सब हो रहा होता है, वहां पे वो सब प्रताप को देखते हैं। एक कोई भी प्रजा के 4-5 लोग आते हैं कि आप यहाँ पे कैसे? आपको तो महल में होना चाहिए, आपका तो राज तिलक होने वाला है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा था हाँ मेरे को होना चाहिए था, पर पापा मेरे को राजा नहीं बना के पापा जगमाल को राजा बनाए गए हैं, तो वो वहां महल में है, और जब मुझे राजा बनाया नहीं तो मैं तो यहाँ आऊंगा। अब ये बात जैसे ही पता चलती है प्रजा में कि प्रताप तो राजा नहीं बनेंगे, राजा कौन बनेगा? जगमाल राजा बनेगा। अब जैसे ही ये चीज होती है, तो प्रजा वहां विद्रोह कर देती है। शमशान घाट में ही जो प्रजा होती है वो विद्रोह कर देती है। जब विद्रोह करती है तो कहती है हमें राजा आप चाहिए, ना कि जगमाल चाहिए। जब चित्तौड़गढ़ हमारे हाथ से वैसे ही जा चुका है, दुश्मन आंख लगाए बैठा है कि कैसे भी पूरे मेवाड़ को हड़पा जाए, और इस टाइम हम किसी कमजोर राजा को अपना राजा स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा राजा कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। वहां पे उनके सारे सामंत मौजूद थे, 16 सामंत। 16 सामंत में सबसे बड़ा जो सामंत था कौन था? सलूम्बर के सामंत। चुंडा की आगे की जितनी पीढ़ियां थी, उनमें वहां पे कृष्णदास चुंडावत वहां मौजूद थे। जैसे ही चुंडावत जी को पता चलता है कि उदय सिंह जी जगमाल को राजा बनाए गए थे, वो वही विद्रोह कर देते हैं। वो बोलते हैं उदय सिंह जी कौन होते हैं राजा बनाने वाले? ये हक हमारा है, चुंडा के वंशजों का है। जो हम बोलेंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको मतलब राजा बनाया जाएगा। जब चुंडा ने राजगद्दी छोड़ी थी, तो उनकी एक शर्त थी। जब मोकल ने पूरा राज्यकाल दिया था लाखा जी ने, तो उसमें पहले मेंशन किया था कि जो भी राजा बनेगा वो चुंडावतों की मर्जी से ही बनेगा, वो ही उसका राज तिलक करते हैं। राज तिलक का अधिकार किस होता? सलूम्बर के सामंत को, कि सलूम्बर के सामंत हमें, तो हम डिसाइड करेंगे कौन है राजा, कौन बनेगा। तो वहीं पे वो महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर देते हैं। कहाँ पे? शमशान घाट में। और वहां से उनको कंधे पे बिठा के लेके आते हैं, हमारा राजा कैसा हो? महाराणा प्रताप जैसा हो। जैसे ही सब लेके आते हैं उनको, अब जगमाल महल के अंदर बैठ के आवाज सुनता है, यार ये नारा तो सही दे रहे हैं, पर ये नाम गलत बोल रहे हैं। वो कहते हैं अरे रुको रुको रुको, ये बोलो
कि हमारा राजा कैसा हो, महाराणा जगमाल जैसा हो। तो कृष्णराज कहते थप्पड़ दूंगा, हट यहाँ से। राजा कौन है, महाराणा प्रताप है। अब जैसे ही ये सुनते हैं जगमाल, जगमाल क्रोधित हो जाता है कि पापा मुझे राजा बना के गए थे। फिर वही बात विद्रोह कर देते हैं वो, और वहां पे किसको राजा घोषित कर देते हैं, महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप का फिर गोगुंदा में क्या होता है, राज तिलक होता है। राज तिलक तो तभी हो जाया करता था जब राजा की मृत्यु हो जाती। जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, उनको जला के आते ही जो नया राजा होगा उसका राज तिलक कर दिया जाता। पर उसका जो समारोह हुआ करता था, जो उसका कोरोनेशन का जो सेरेमनी हुआ करती थी, वो कुछ टाइम बाद हुआ करती थी। वो पंडित जी को बुलाया जाता था बाकायदा, वो मुहूर्त वूरत निकालते थे। उसके बाद में उनका एक सेरेमनी हुआ करती थी। सारे आस पड़ोस के राजाओं को बुलाया जाता था, खाना पीना होता था, प्रजा के लिए ड्रिंक्स वगैरह होती थी, खाना वगैरह होता था। और बड़े बड़े जो ऋषि वगैरह थे उनको बुलाया जाता था, वहां पे यज्ञ वगैरह हुआ करता था। तो कौन करता था, जो भी ऋषि वगैरह हुआ करते थे वो यज्ञ करते थे, बाकी सबको बुलाया जाया करता था। अब ऐसे ही जब ये सब हो रहा था, क्या हो रहा था, जब इनका राज तिलक वगैरह होता है तो जगमाल को वहां से निकाल दिया जाता है कि राजा तू बनेगा नहीं। अब ये सुनते ही जगमाल जाता है मान सिंह के पास। मान सिंह कौन, अकबर की जो बीवी थी जोधाबाई, जोधाबाई का भांजा था कौन, मान सिंह। मान सिंह कौन थे, आमेर के राजकुमार थे। आमेर के राजकुमार कौन थे, मान सिंह। अब मान सिंह की मम्मी और जयमल की मम्मी आपस में मौसी वगैरह की बहनें थी, तो वो मौसिया भाई वगैरह हुए थे। तो जैसे ही मान सिंह को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मान सिंह जगमाल को लेके जाता है अकबर के पास। अकबर के पास लेके जाता है, अकबर के अरे वाह, दुश्मन का भाई तो खुद मेरे पास आया है। तो वो जगमाल को अकबर अपने पास में अपने कोर्ट में स्थान दे देता है। पहले तो ये बात हुई। इसके बाद में जब राजा वगैरह सब कोऑर्डिनेशन वगैरह हो जाता है, तब क्या हुआ करता था, जो भी राजा आया करते थे सब एक दूसरे को बधाई देने आते थे। जैसे आज ही मान लो कोई सीएम की शपथ ले रहा हो, पहले तो ये होगा कि आज रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि ये बंदा सीएम बनेगा, ये तो उसका राज तिलक हो गया। अभी इसकी जो जो सेरेमनी होगी जिसमें वो ओथ लेगा, शपथ लेगा, शपथ होती 10-15 दिन के बाद में वो शपथ लेता है। ऐसे शपथ लेना मतलब एक कोऑर्डिनेशन होना। तो कोऑर्डिनेशन में सब आया करते थे, और कोई जो नहीं आ पाते थे वो संदेशा वगैरह दो में बधाइयां भेजा करते थे। तो अकबर ने भी बधाइयां भेजी। क्या भेजी, बधाइयां भेजी। किसके हाथ में भेजी, 4 बंदे भेजे थे अकबर ने। 4 बंदे भेजे थे, किस किस को भेजे थे, 4 मैसेंजर भेजे थे अकबर ने, ठीक है। अब इस जो ये कोऑर्डिनेशन था वहां पे एक आदमी और शामिल था, कौन, चंद्रसेन।